दोस्तों, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ और कमाल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनकी तैयारी के बारे में शायद आप नहीं जानते। तो हमने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल किस्म की चीज़ों के बारे में बताएं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो आखिर लेबॉर्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कैसे तैयार होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सिगरेट। दोस्तों, सिगरेट कौन नहीं पीता। आजकल के दौर में तकरीबन हर तीसरा बंदा सिगरेट तो पीता है। इवन आपके घर के अंदर भी बेशुमार अफराद ऐसे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे। आपकी गैदरिंग में, आपके दोस्तों में कई लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट तो पीते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सिगरेट को आखिर तैयार कैसे किया जाता है, तो इनको तैयार करने के लिए बहुत ही आसान और बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले आपको सिगरेट तैयार करने के लिए तंबाकू की ज़रूरत होती है। ये तंबाकू आप कहीं से भी नहीं ले सकते, बल्कि इसको फील्ड में प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। काश्त करने के बाद इस तंबाकू को जब ये काफ़ी ग्रो हो जाता है तो इसके पत्तों को काट कर उन्हें सुखाया जाता है और एक भट्टी के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, हैरत अंगेज़ के तौर पर इस भट्टी की मदद से इन पत्तों का कलर गोल्डन हो जाता है। उसके बाद इसे लेबॉर्ट्री में लेकर कुछ केमिकल के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, जिसके ज़रिए इसमें कुछ फ्लेवर भी डाले जाते हैं और कुछ डाई टोस्ट जो हैं यहाँ पर इसे किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है जिसके अंदर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिल्कुल क्रश करके इन्हें डिवाइड किया जाता है। और अब आप लेते हैं एक स्पेशल किस्म का पेपर जिसके छोटे छोटे रोल्स बनाकर उसके अंदर इस सारे तंबाकू को ऐड ऑन किया जाता है। देन उसके बाद एक बहुत बड़ी मशीन जो है वो इसके अंदर फ़िल्टर पेपर लगाती है और ये फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर रवाना किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ़िल्टर लगाने के बाद इसे फाइनल क्वालिटी चेक में डाला जाता है और फिर इन सिगरेट को बहुत बड़ी मशीन के ज़रिए डिब्बों के अंदर पैक किया जाता है, जहां 10, 20 और 40 की पैकिंग के बाद इसे मार्केट के अंदर लाया जाता है और जिसे फिर आप ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप सिगरेट पीते हैं? कमेंट सेक्शन में येस और नो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, लेदर भी आप में से बेशुमार अफराद ने इस्तेमाल की होगी। लेदर के जैकेट्स, लेदर के शूज़, लेदर की बेशुमार चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेदर को जानवरों की खाल से बनाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस, और अगर आप नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये होता है कि जानवरों की खालों को बहुत बड़ी मशीन के रोलर के अंदर डाला जाता है जो कि इनके ऊपर मौजूद तमाम गंदगी को उतार देती है। देन सोडियम और कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस खाल पर मौजूद तमाम बालों को साफ़ कर देती है और उसके बाद इसे एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है जो कि इस खाल पर मौजूद तमाम फैट्स की जो लेयर्स होती हैं उनको उतार देता है। और अब आपके पास खाल बिल्कुल क्लीन और हल्की हालत में मौजूद होती है, यानी इस खाल के अंदर ना तो किसी किस्म का बाल होता है और ना ही किसी किस्म की गंदगी और ना ही किसी किस्म का फैट होता है। ये बिल्कुल दुबली पतली हल्की किस्म की खाल आपके सामने आ जाती है जो कि लेदर तैयार हो जाती है और उसके बाद इसे सुखाया जाता है और उसके बाद इसे टेरिटरी मशीन के अंदर डाला जाता है और जिसके अंदर इन पे मुख्तलिफ़ किस्म की कलर चढ़ाए जाते हैं। और ये कलर चढ़ाने के बाद आप इनके शूज़, जैकेट्स और मुख्तलिफ लेदर की चीज़ें बना सकते हैं और ये बिल्कुल बेहतरीन होता है। और जब आप इस तरह की जैकेट्स वगैरह पहनते हैं लेदर की, तो ये आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगने देती। दोस्तों, हाजीमुला कौन नहीं खाता? तकरीबन हर शख्स। आजकल ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें खा जाते हैं, फिर उनको हज़म करने के लिए आपको हाजीमुला की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाजीमुला को तैयार कैसे किया जाता है? हाजीमुला बुनियादी तौर पर
ज़ीरा और कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये किया जाता है कि काली ज़ीरी ली जाती हैं, फिर ज़ीरा लिया जाता है, फिर इसके साथ कुछ ऐसी दालचीनी वगैरह और कुछ सीक्रेट किस्म की जड़ी बूटियाँ जो सिर्फ डाबर वाले जानते हैं, और इन सब को इकट्ठा करके बहुत बड़ी मशीन में डाला जाता है। बाद में उस मशीन के अंदर लिक्विड केमिकल डाले जाते हैं जो कि इस सारी का एक पेस्ट बना देते हैं। देन इस पेस्ट को सुखाया जाता है और एक मशीन के ज़रिए इसे छोटी छोटी गोलियों के अंदर डिवाइड किया जाता है। बाद में ये सारी गोलियां एक डब्बी के अंदर पैक करके मार्केट के अंदर रवाना की जाती हैं और मार्केट के अंदर आकर ये सेल के लिए पेश की जाती हैं और वहाँ पर फिर ये सेल आउट हो जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों में से अक्सर औकात बेशुमार अफराद ऐसे होंगे जो मच्छरों की वजह से परेशान होते होंगे और वो मस्कीटो कॉइल्स इस्तेमाल करते होंगे जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर इर्द गिर्द मच्छरों को आपसे दूर कर देता होगा। दोस्तों, करते आप ये हैं कि सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर टर्वाटेन, साइटोरिलियन और कुछ मस्कीटो रेपेलिंग केमिकल्स, और इन सब को इकट्ठा करके बहुत बड़ी मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर बाद में मच्छरों को दूर भगाने के लिए स्पेशल किस्म के कुछ फ्रेगनेंट केमिकल्स भी डाले जाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है और मिक्सिंग भी की जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा महलूल तैयार हो जाता है, जिसके बाद आप लोग एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तब जब इसका पेस्ट बन जाता है, इस पेस्ट को बाद में तकरीबन 131 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और जब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर सख्त हो जाता है तो फिर एक मशीन के ज़रिए इसे गोल गोल राउंड के शेप के अंदर काटा जाता है। देन अगले स्टेप के अंदर कुछ ऐसे लोग जो इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो इनमें से जो भी डिफेक्ट मस्कीटो कॉइल्स होते हैं उनको अलहदा कर देते हैं और जो ठीक होते हैं उनके ऊपर स्टेन रख कर उसके बाद उसे अगले पैकिंग मशीन के अंदर रवाना कर देते हैं। ये पैकिंग मशीन इन मस्कीटो कॉइल्स को 6-6 और 12-12 की पैकिंग के अंदर कर देते हैं। देन इसकी डब्बों की स्टिकिंग हो जाती है और फिर इन स्टिक को आगे मज़ीद पैक करके आप लोग मार्केट के अंदर भेज देते हैं, जहाँ से फिर इनको ख़रीद कर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कोलगेट की। क्या आप जानते हैं कि कोलगेट आपके दांतों को महफूज रखने के लिए कुदरत की तरफ से बहुत ही अजीम और आलीशान किस्म का तोहफ़ा है। दोस्तों, कोलगेट बनाने वालों के पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें अपलिटर्स, सोडियम, बाइकार्बोनेट्स और सल्फर के छोटे छोटे फ्रेगनेंट्स होते हैं। इन सब को इकट्ठा करके एक मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन सब का एक पेस्ट बना देता है और इन पेस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स एजेंट्स डाले जाते हैं जो कि इसके अंदर फ्लेवर क्रिएट करते हैं और फिर इसके अंदर कुछ मिठास भी डाली जाती है और कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल डाले जाते हैं जो आपकी दांतों की हिफाजत करते और गंदगी को दूर करते हैं। फिर इसके बाद इस पेस्ट को अगले मरहले में ट्यूब्स के अंदर पैक किया जाता है और फिर ये डब्बे अगले पैकिंग के बाद मार्केट के अंदर लाई जाती हैं, जहां से आप इन्हें ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक सुनते और देखते रहिए ओनली ट्रू टिप्स।